हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। अभय 2 ये 14 अगस्त को रिलीज हुई Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पर। पहले उसकी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। कंट्रोवर्सी ये है कि एक एपिसोड में जो क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस जी, उनका पोर्ट्रेट इमेज क्रिमिनल बोर्ड पर लगाया गया है। अब ये जो प्रोडक्शन डिजाइन का काम होता है ये अलग डिपार्टमेंट होता है। अब पुलिस स्टेशन वाला सेटअप करना है तो क्रिमिनल बोर्ड में कहीं ना कहीं तो रियल लगने वाले ऐसे फोटोज लगाने जरूरी होंगे जिसकी वजह से रियल टच आ जाए, वो पुलिस स्टेशन असली में लगे, सेट ना लगे। तो अलग डिपार्टमेंट होता है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या फिर आर्ट डायरेक्शन कह लो। तो इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है कि हम एक क्रांतिकारी का फोटो वहां पे लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट हेड को भी, आर्ट डायरेक्शन को भी, कि ये क्रांतिकारी का इमेज है। जिसने ये ऑब्जर्व करके ढूंढ निकाला उसे पता है इस पूरा सीन चल रहा है, लेकिन उसकी नज़र उस क्रिमिनल बोर्ड पर लगी और उसमें उसने ढूंढा कि ये क्रांतिकारी का फोटो है। एक व्यूअर को ये बात, ऑडियंस को पता चल जाती है, आपके प्रोडक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता, आर्ट डायरेक्शन को नहीं पता चलता कि आप बहुत बड़ी गलती करने जाने वाले हो। डायरेक्टर की नज़र में भी ये नहीं आता, किसी एक्टर के नज़र में ये नहीं आता। चलो एक्टर तो बेचारा स्क्रिप्ट का मारा, जो स्क्रिप्ट उसके सामने आए कि उसकी वो उस हिसाब से वो काम करेगा। माना कि अभय प्रताप सिंह स्क्रीन पर शेरलॉक होम्स के बाप है, लेकिन असल जिंदगी में तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनके सामने स्क्रिप्ट आएगी, वो बस परफॉर्म करेंगे। बाकी प्रोडक्शन डिजाइन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्टर ध्यान देता भी होगा। उन्हें बस परफॉर्म करना होता है। तो डायरेक्टर की नज़र में नहीं आया, कैमरामैन के नज़र में नहीं आया, प्रोडक्शन डिजाइन ने इतनी बड़ी गलती की उनके नज़र में नहीं आया। एक ऑडियंस ने, एक व्यूअर ने इसको ढूंढना, तब जाकर Z5 वाले आगे आकर उन्होंने अपोलॉजी की। अब तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। अब इसी कंट्रोवर्सी का फायदा उन्हें आने वाली क्या है कि अभी तो उन्होंने सिर्फ 3 एपिसोड्स रिलीज किए हैं, बाकी के एपिसोड्स वो 4 सितंबर को रिलीज करने वाले हैं। फायदा तो मिल गया उनको इस कंट्रोवर्सी का। अब मुद्दा ये है कि यह गलती से हुआ या जानबूझकर किया, क्योंकि पब्लिसिटी तो उन्हें मिल रही है। अब खैर वो अलग मुद्दा है, ये तो चलता रहता है। ये हिंदुस्तान में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये कोई नई बात नहीं है कि पहले कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, उससे पब्लिसिटी प्राप्त करो और बाद में फिर उसका फ़ायदा प्रमोशन के लिए हो जाता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमेशा होता आता आ रहा है। इट ऑलवेज हैपन्स। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज के रिव्यू के बारे में। जैसे सबको पता है कि उन्होंने सिर्फ 3 एपिसोड्स पूरे सीजन के, दूसरे सीजन के सिर्फ 3 एपिसोड्स स्ट्रीम किए हैं, बाकी के वो 4 सितंबर को स्ट्रीम करने वाले हैं। अब ये जो 3 एपिसोड्स हैं, जहाँ से अभय 1 ख़त्म होती है, उसी के तुरंत 1-2 महीने बाद ये रिज्यूम हुई है। इस तरह की स्टोरी है। STF वापस, स्पेशल टास्क फोर्स वापस अभय प्रताप सिंह रिज्यूम करता है और उसे वैसे ही केसेस जटिल जटिल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन केस जितनी भी जटिल हो, अभय प्रताप सिंह उतनी ही आसानी से सॉल्व कर देता है। मुद्दा यही है कि क्या है, हम जब केस देखते हैं तो हमें देखने के बाद भी बस हमारी बुद्धि काम करना बंद गई, ये कैसे सॉल्व करेंगे। जितनी कठिनाइयाँ स्क्रीन प्ले में हमें देखने को मिलती कि इस तरह से मर्डर हुए हैं, इस तरह से उनकी बॉडीज मिली हैं, सब कुछ कठिनाइयाँ, जो कोई डिफिकल्टीज होंगी वो हमारे सामने रखी जाती है, तो हम सोचते हैं कि ये केस सॉल्व कैसे होगा। लेकिन अभय प्रताप सिंह की एंट्री होती है और वो केस यूं सॉल्व हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त बुद्धि उनकी, शेरलॉक होम्स से भी ज़्यादा तेज बुद्धि है उनकी। तो शुरुआत में थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन जितने इजीली वो केस सॉल्व होता है बाद में फिर मज़ा नहीं रहता। तो पहला केस ऐसा है कि एक सीरियल किलर है, चंकी पांडे वो सीरियल किलर है। सस्पेंस वो नहीं है कि वो सीरियल किलर है, सस्पेंस कुछ अलग है। नॉर्मल सा दिखने वाला स्टेशनरी की दुकान चलाने वाला चंकी पांडे, जो अक्लमंद बच्चे होंगे, जो टॉपर होंगे, जो स्कॉलर होंगे, उनको पकड़ पकड़ के वो मर्डर करता रहता। तो वो किस तरह से सॉल्व होता है, उसका पोर्ट्रेयल, उसकी डिपिक्शन इस पहले एपिसोड में उन्होंने की है। स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है और परफॉर्मेंसेस बहुत बेटर है, लेकिन एक टाइम के बाद एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। उन्होंने इतनी जल्दी वो केस रैप अप किया है, उसमें ना कोई एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ाई है, ना क्यूरियोसिटी बढ़ाई है, तो आखिर में जाकर मज़ा नहीं आता। उसके पीछे कि वो क्यों ऐसे बच्चों की खून करता है, बहुत ही जालिम तरीके से ब्रुटली खून करता है, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाया है।
तो क्यों इस तरह से मारता है? उसके दिमाग में कोई एम्पैथी नहीं है बच्चों को लेकर कि वो जो कर रहा है वो गलत है सही, उसे कुछ नहीं पता, खून करता जाता है। ऊपर एक नॉर्मल दुकानदार लगता है। दिखाने का एक तरीका है कि जो लोग ऊपर से नॉर्मल दिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो दिमाग से भी उतने ही नॉर्मल हो, वो उतने ही अंदर से घिनौने हो सकते हैं। और वो एक उम्र में आने के बाद अचानक से घिनौने नहीं होते, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह उनकी चाइल्डहुड से जुड़ी होती है। तो वो बहुत बेहतर तरीके से दिखाया है, ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन बहुत जल्दी से रैप अप भी किया है, ये एक माइनस पॉइंट है। ठीक है, दूसरा एपिसोड ऐसा है कि एक प्रोस्टिट्यूट है जो अपने कस्टमर्स जो होंगे चुन चुन के ऐसे कस्टमर्स वो निकालती है और उनको मार देती है, अलग तरीके से मारती है। और जब वो मारती है उन्हें, वो जब मर रहा होता है तो उसे एक ऑर्गेज़म मिलता है, सेक्सुअल ऑर्गेज़म हम कह सकते हैं, तो वो दिखाया है उन्होंने। तो उसे जब वो मर रहा है, वो मारती है और जब वो मर रहा है तो वो एक ऑर्गेज़म फील करती है, इस तरह से वो मारती है। तो उसके पीछे की कहानी क्या है कि एक प्रोस्टिट्यूट अपने ही कस्टमर को शिकार बनाकर कहीं अलग जगह ले जाकर उन्हें मारती है और उससे ऑर्गेज़म का सुख प्राप्त करती है। ये क्यों करती है, उसकी वजह की रीजंस क्या है, ये भी देखने को मिलता है। ये भी देखने में वैसे जटिल केस है, ये ढूंढना इतना आसान नहीं होता कि एक सेक्स वर्कर एक अपने ही कस्टमर्स को जाकर मार रही है, कहाँ मार रही है, क्यों मार रही है, ढूंढना इतना आसान नहीं है। लेकिन अभय प्रताप सिंह इतना एक्सपीरियंस है, बस चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और झट से केस सॉल्व होता है। चैलेंजिंग नहीं है कुछ, ना पहले केस में कुछ चैलेंजिंग उसे लगता था अभय प्रताप सिंह को, ना दूसरे केस में भी लगता, मतलब दोनों केस में भी अभय प्रताप सिंह को चैलेंजिंग कुछ नहीं लगता। लेकिन साइमल्टेनियसली राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड एक बहुत बड़ा विलन उसकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो शायद उसकी वजह से उन्होंने ये केसेस ज़्यादा चैलेंजिंग अभय प्रताप सिंह के लिए नहीं रखी है कि ये तो छोटे मोटे विलन है जो क्राइम ऑफ पैशन हम जिसे कहते हैं, इसकी वजह से ये क्राइम करते जा रहे हैं, या तो पहला एपिसोड या फिर दूसरा एपिसोड। लेकिन जो तीसरा एपिसोड है वो जो है उसकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा शातिर हम कह सकते हैं, जो अभय प्रताप सिंह को भी चैलेंज दे सकता है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल दिमाग वाला। जैसे शेरलॉक होम्स की ज़िंदगी में मोरियार्टी है, वैसे अभय प्रताप सिंह की ज़िंदगी में ये राम कपूर आने वाला है। तो उसने पहले एपिसोड से हम देख सकते हैं, मतलब ये तो केसेस चल रहे हैं और उसके साथ ही साइमल्टेनियसली स्टोरी चल रही है आगे आने वाली स्टोरीज के रिगार्डिंग, कि स्कूल बस को किडनैप किया जाता है, बच्चों को किडनैप किया जाता है। 35-36 स्कूल किड्स हैं, उसमें से 25 को छोड़ा जाता है और बाकियों को हॉस्टेज बनाया जाता है। अब जिसने ये काम किया है वो अपने आप को ये भी कर देता है, सरेंडर भी कर देता है पुलिस के सामने एक अलग किस्म से। वो क्यों किस तरह से सरेंडर करता है ये हमें सीरीज में देखना बेहतर होगा हमें। तो वो सरेंडर करता है और वो बोलता है कि मुझे सिर्फ अभय प्रताप सिंह से मिलना है। अब वहाँ से फिर मुझे लगता है कि 7:30 शुरू हो जाएगी अभय प्रताप सिंह की, क्योंकि वो बहुत कोल्ड ब्लडेड और ख़तरनाक क्रिमिनल है। तो उसके सामने चैलेंज रखता है कि अलग अलग एक चैलेंज रखिएगा, उसे सॉल्व करो पजल टाइप, और एक एक बच्चा फिर वो फ्री करता जाएगा। अब ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट बोरोड प्लॉट लगता है, इंस्पायर्ड प्लॉट लगता है 2010 के शेरलॉक के वेब सीरीज से, टीवी सीरीज से। 2010 में जो पहला सीजन आया था शेरलॉक का, बाय द वे हमने इस शेरलॉक के पहले सीजन का रिव्यू किया है हमारे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है इसके बारे में। तो शेरलॉक के जो पहला जो सीजन था उसमें से जो लास्ट एपिसोड था द ग्रेट गेम, उसमें भी मोरियार्टी शेरलॉक को ऐसे ही चैलेंज देता है कि किसी न किसी को वो हॉस्टेज बनाता है, उसे बॉम्ब्स फिट करता है, टाइम बॉम्ब कह लो या फिर किसी भी प्रकार का डेटोनेट होने वाला बॉम्ब कह लो, जो भी टाइप होगा उसके। तो वो अगर चैलेंज देगा उसके लिए वो टाइम भी देगा 8 घंटे 9 घंटे, तो वो पजल अगर सॉल्व करता है तो वो फिर आदमी रिहा हो जाएगा। इस तरह के चैलेंजेस वो शेरलॉक होम्स को देता है। यही किस्सा हमें अभी इस आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे जो 4 सितंबर को आने वाले हैं, कि राम कपूर ऐसे कौन से चैलेंजेस देता है और किस तरह से अभय प्रताप सिंह उस चैलेंजेस को सॉल्व करता है और एक बच्चे को रिहा करता है। यह आगे देखना रोमांचकारी रहेगा। ऊपर से भी उन्होंने ये कंट्रोवर्सी पैदा की है तो और ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। लोग गालियाँ देने के लिए क्यों ना हो, लेकिन
सीरीज़ देखेंगे ज़रूर, तो नेगेटिव पब्लिसिटी भी उनके काम आएगी। लेकिन ठीक है, अच्छी बनाइए, उन्हें ये सब स्टंट करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत अबव एवरेज इनकी ये वेब सीरीज़ है, एंटरटेनिंग है, एक थ्रिलर के रूप में, एक्शन थ्रिलर के रूप में, क्राइम थ्रिलर के रूप में। ये सब चीप एक्टिविटीज़ उन्हें करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन 3 एपिसोड्स हैं, बुरा जैसे सबको लगा वैसे मुझे लगा कि अगर निपटा देते तो अलग बात होती, लेकिन टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, मे बी डबिंग का काम रहा होगा या फिर और कोई पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहा होगा, तो कह नहीं सकते। तो 4 सितंबर को जो बाकी की वेब सीरीज़ आएगी एपिसोड्स, तो उसका रिव्यू हम करेंगे। अभी के लिए नमस्ते।